हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। यहाँ पर आज हम लोग अपने 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पर हमने ये चैप्टर पिछले साल भी पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, और हमने 10th स्टैंडर्ड में भी इसका बेसिक पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर हमें 10th और 11th स्टैंडर्ड में जो भी हमने बेसिक्स पढ़े हैं वो हमें आने चाहिए, ताकि हम 12th स्टैंडर्ड के जितने भी सम्स हैं उन्हें सॉल्व कर पाए। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में स्किप कर दिया हो ये चैप्टर या कोई भी वजह से ना पढ़ा हो, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले वीडियो में हम आज बेसिक्स देखेंगे कि क्या क्या बेसिक हमने पढ़े हैं और उनका क्या क्या यूज़ हमें 12th स्टैंडर्ड में होने वाला है। तो अगर 11th स्टैंडर्ड आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। तो आइए यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द स्मार्ट बॉक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा है और पिछले साल भी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, कुछ इस तरह से, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर हमारे दो पॉइंट हैं जिनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, एक पॉइंट ए है जिसका x1 y1 हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, और एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के, ये जो पॉइंट्स है ये ग्राफ पर है और इनका हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कुछ इस तरह से, डिस्टेंस ए बी विल बी व्हाट, रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है किस चीज़ का, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं इसे नंबर 1 दे देता हूँ। ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो हमने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा था। तो ये बहुत ही बेसिक था कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें एक और चीज़ है कि अगर हमारा जो पॉइंट है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन हमें एक पॉइंट ऑलरेडी दिया है, ए दिया है हमें x1 y1, और हमें ओरिजिन से जो पास हो रहा है वो तो हमें पता है कि 0,0 होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ओ ए विल बी वॉट, नथिंग बट, यहाँ पर अगर ये x2 x1 है मेरा तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, यानी x1 स्क्वायर प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा y1 स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर फॉर्मूला कब, जब हमारा पॉइंट जो है एक ओरिजिन पे है और एक कहीं पर भी ग्राफ पर है, ठीक है। सो दिस वाज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। आइए हमारा सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, कि हमारा स्लोप ऑफ लाइन का है। यहाँ पर हम स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर हमारा स्लोप होता क्या है कि जो लाइन है वो कितनी इंक्लाइंड है, ठीक है, कितनी टेढ़ी है, वो हमें फाइंड करना होता है। तो मैं अगर बोलूँ कि ये हमारी लाइन है, तो यहाँ पर हम पर इस लाइन की स्लोप जो है वो दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो पहला ये कि हमें अगर टीटा दिया हुआ है, व्हाट इज टीटा, यहाँ पे टीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ ये वाली लाइन एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है, दैट विल बी आवर व्हाट, टीटा। तो अगर हमें ये वैल्यू दी हुई है, ये एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लोप हम m से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू tan थीटा। लेकिन याद रखिए कि अगर हमें ये वैल्यू दी हुई है या ये वैल्यू दी हुई है तो ये थीटा नहीं है। याद रखिए एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल बना रहा है तो वही हमारा थीटा होगा, जो हम स्लोप में यूज़ करेंगे, स्लोप के फॉर्मूला में। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या है, इस तरह से है। अगर हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं P और Q, ठीक है, हमें थीटा नहीं दिया हुआ है, हमें अब की बार हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं P और Q। तो वापस से हमारा P कुछ इस तरह से होगा, x1 y1, और हमारा Q होगा x2 y2, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा m का, स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला होगा जब हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे और हमें अगर एंगल दिया हुआ है तो हमारा फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और एक और चीज़ ध्यान में रखने की बात है कि x2 और x1 जो है वो इक्वल नहीं होंगे। क्यों x2 और x1 इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि अगर ये इक्वल हो गए तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए x2 और x1 कभी भी हमें इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस वाज आवर सेकंड फॉर्मूला। आइए आगे बढ़ते हैं विद आवर थर्ड फॉर्मूला। तीसरी जो हमें पढ़नी है वो है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनती कैसी है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बनने के भी हमारे अलग अलग केसेस हैं कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा। अगर एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ है या इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं या एक इंटरसेप्ट और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो ये सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन में सबसे पहला जो केस है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा डायग्राम हो गया और ये हमारा लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है। अब यहाँ पर इस लाइन का हमें स्लोप जो है वो दिया हुआ होगा और यहाँ पर इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब है कि y इंटरसेप्ट यहाँ पर हमें दिया रहेगा। x इंटरसेप्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा y इंटरसेप्ट दिया रहेगा। तो ये इंटरसेप्ट यानी क्या होता है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है y एक्सिस पे वो हमारा y इंटरसेप्ट होगा और x एक्सिस पे ओरिजिन से लेके ये जो डिस्टेंस है उसे हम x इंटरसेप्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक इंटरसेप्ट और एक स्लोप दिया रहेगा तो हमें पता है कि वो जो इंटरसेप्ट दिया हुआ है वो y इंटरसेप्ट ही होगा, जिसे हम c से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मैं c लिख देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, c है, दैट इज नथिंग बट आवर y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर जब एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर y और x जो है वो हमारे वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू हम पुट नहीं करते हैं। m जो है वो हमारा क्या होगा, स्लोप होगा और c जो है वो हमारा होगा y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये चीज़ हम याद रखेंगे। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स आर गिवन, स्लोप एंड वन इंटरसेप्ट इज गिवन टू अस। अब यहाँ पर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पर जो लाइन बन रही है इस तरह से, उसमें से हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक है P एक है Q। तो जाहिर सी बात है x2 y2 और x1 y1 हमें दिया हुआ है। जब 2 पॉइंट हमें दिए हुए होंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाना है उसका हमें फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो यहाँ पर अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके हमारे इस लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। हमारा थर्ड जो है वो इस तरह से है कि हमें एक स्लोप दिया हुआ होगा, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ होगा, दैट विल बी आवर स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म का हमारा फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इजी है। क्या होगा, अगर हमारा एक पॉइंट है P है जो है x1 y1 और हमें एक स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, लाइन का स्लोप दिया हुआ है। जब स्लोप और हमें एक पॉइंट दिया हुआ होगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा, ठीक है। कब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जब एक स्लोप और एक पॉइंट हमें दिया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारा बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं विद आवर फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। हमारा फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसका हमें डायग्राम समझना पड़ेगा कि अगर ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस है और हमारा लाइन जो है वो ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये y एक्सिस पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है और x एक्सिस पर भी। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा, x इंटरसेप्ट, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर हम इसे लेंगे a और इसे लेंगे
b, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, y इंटरसेप्ट को c लिया है, बट यहाँ पर जब हमें दो इंटरसेप्ट दिए होंगे और कुछ भी नहीं दिया होगा तब हम इसे a कंसीडर करेंगे और इसे b, और फिर उसे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटरसेप्ट जो है वो x के नीचे होगा, y इंटरसेप्ट जो है वो y के डिनोमिनेटर में होगा। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये हमारा x इंटरसेप्ट है और b जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला वी यूज व्हेन डबल इंटरसेप्ट्स आर गिवन टू अस। दो इंटरसेप्ट्स अगर हमें दिए हुए हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट जो है वो है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से अपना डायग्राम बनाता हूँ और ये मेरा लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर ओरिजिन से लाइन तक एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो लाइन को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ओरिजिन से ये लाइन को एक लाइन परपेंडिकुलर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब ये हमारा नॉर्मल तो है, बट यहाँ पर ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक यहाँ पर जो डिस्टेंस है इस लाइन का उसे हम कहेंगे p, ठीक है, उसे हम p कहेंगे। और ये जो लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज x एक्सिस के साथ जो डायरेक्शनल बना रही है उसे हम कहेंगे अल्फा। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि नॉर्मल का जो डिस्टेंस है लाइन तक उसे हम p कहेंगे और x एक्सिस के साथ नॉर्मल जो एंगल बना रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या फ्रेम होगा, फॉर्मूला कुछ इस तरह से फ्रेम होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है। तो यहाँ पर x cos अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई होगी, y sin अल्फा की वैल्यू हमें दी होगी और p की वैल्यू भी हमें दी होगी। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके जब हमें नॉर्मल फॉर्म यानी p और अल्फा दिया हुआ होगा तब हम इस लाइन के इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन था। इक्वेशन ऑफ लाइन के हमने 5 फॉर्मूलाज पढ़े। यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ा हमने और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया। अब यहाँ पर 2 ऐसे टॉपिक्स और है जो हमने लास्ट ईयर पढ़े हैं और वो आगे चल के यूज़ होने वाले हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं। अगर उससे पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि बाद में आपको रेफर करने में आसानी हो। तो आइए आगे बढ़। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन के रिलेटेड हमें 3 से 4 बातें नोट करनी है। तो आइए वो हम फर्स्ट नोट देख लेते हैं कि जब हमारा लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना। लेकिन जब ये हमारा ओरिजिन से पास हो रहा होगा तो उसका स्लोप कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसका y इंटरसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन द लाइन passes from origin, ठीक है। ओरिजिन से जब हमारा लाइन पास होगा द इक्वेशन विल बी, व्हाट विल बी द इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx, क्योंकि उसका स्लोप तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन उसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन बनेगा जब हमारी लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो हमें नोट डाउन करनी है वो ये है कि अगर हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन रहेगा जिसमें x जो है, x का जो कोएफिशिएंट है वो a है, y का कोएफिशिएंट b है और c हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है तो हमारा स्लोप क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस a अपॉन बी, ठीक है। इक्वेशन अगर हमें दिया हुआ है तो हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, माइनस a अपॉन बी के फॉर्म में। अब यहाँ पर बारी आती है x इंटरसेप्ट की और y इंटरसेप्ट की, ठीक है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, जब हमें इक्वेशन दिया हुआ होगा और हमें उसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे माइनस c अपॉन a, ठीक है, क्योंकि x इंटरसेप्ट इज ऑलवेज रिलेटेड विथ a। तो यहाँ पे माइनस c अपॉन a से हमें x इंटरसेप्ट आ जाएगा इस तरह से, और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होगा माइनस c अपॉन
बी। तो यहाँ पर ये जो है दो बातें हमें याद रखनी है कि अगर हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है लाइन तो वाई इंटरसेप्ट जो है वो 0 होगा, तो इक्वेशन इस तरह से बनेगा। अगर हमें जनरल फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है तो स्लोप हम ऐसे फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट हम इस तरह से फाइंड करेंगे। आगे हमारा तीसरा पॉइंट जो है, पॉइंट टू रिमेंबर, दैट इज कि अगर हमारे स्लोप जो है, दो लाइन के स्लोप्स अगर इक्वल है, ठीक है, दो लाइन के स्लोप्स जो है वो अगर इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2, यानी m1 जो है वो फर्स्ट लाइन का स्लोप है और m2 जो है हमारे सेकंड लाइन का स्लोप है, तो दोनों अगर क्या है, इक्वल है, यानी इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये हमारा एक्सिस है, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, ये एंगल भी सेम है, ये एंगल भी सेम है, यानी ये दोनों लाइन जो है वो क्या है, इंक्लाइन सेम है ना। जब इंक्लाइन सेम है तो उनका स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा। जब स्लोप सेम होता है दो लाइंस का तो वो दोनों लाइन क्या होती है, एक दूसरे को पैरेलल होती है। तो याद रखिए जब m1 और m2 हमारे इक्वल होंगे तो द टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। अब यहाँ पर पैरेलल तो हो गया, परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का भी है कि इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी m1 और m2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें आंसर जो है वो -1 आएगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब m1 और m2 इक्वल होगा तो वो दो लाइन जो है एक दूसरे को पैरेलल होंगी, और m1 इंटू m2 करेंगे और -1 अगर हमें आंसर आ रहा है तो वो लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगी। अब आइए बढ़ते हैं आगे फोर्थ हमारे पॉइंट की तरफ। ये तो हमारे 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर हो गए, ये जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में ही आएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन वाले टॉपिक के ही ये 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर थे। अब यहाँ पर हम अपना फोर्थ मेन टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ये भी हमने पढ़ा है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है, जब दो लाइन होते हैं इस तरह से, अगर हमारा एक्सिस है और ये दो लाइन है, ठीक है, तो इनके बीच का कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। तो यहां पर क्या होगा, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज गिवन बाय थीटा, ठीक है, थीटा उसे हम कहेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है किसका, थीटा का। अब यहाँ पर भी एक शर्त है कि m1 इंटू m2, यानी m1 इंटू m2 जो है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, m1 इंटू m2 -1 कब आता है, जब लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो हम एक्यूट एंगल फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर m1 इंटू m2 शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, -1। अगर ये -1 हो गया तो +1 -1 विल बी व्हाट, 1 -1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर वापस से 0 हो जाएगा, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, और ये हमारा जो है वो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है। आइए फिफ्थ टॉपिक देखते हैं, जो है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अगर ये मैं इस तरह से अपना लाइन बनाता हूँ, ये हमारी लाइन है और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है P, ठीक है, x1 y1। ये पॉइंट का ये लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, अगर हमें ये पता करना है तो यहाँ पर इस तरह से हमें ये पता करना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना। और ये हमारी लाइन क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन है, ये हमारा पॉइंट है, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है लाइन से पॉइंट तक का। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला होगा, ये इस डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होगा। तो यहाँ पर x1 y1 जो है वो क्या होंगे, हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर जो है वो इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट होगा वो होगा। तो इस फॉर्मूला से यूज करके हम डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड p फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा 6 टॉपिक क्या है, 6 टॉपिक कुछ इस तरह से है। इफ u, यहाँ पर u जो है वो हमारा एक लाइन है, दैट विल बी a1x प्लस b1y प्लस c1, और हमारा लाइन v जो है वो क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, अगर ये हमारे दो लाइंस दिए हुए हैं, दो लाइंस की इक्वेशन हमें दी हुई है, तो ये दो लाइन जो है वो पैरेलल होंगे। कब होंगे पैरेलल, a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब a1 अपॉन a2 और b1 b2 दोनों रेशियोज अगर सेम होंगे तो हमारे लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और अगर u इज परपेंडिकुलर टू v, u परपेंडिकुलर टू v कब होगा, जब हम a1 a2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे b1 b2 से, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमें 0 आना चाहिए। जब ये फॉर्मूला में हम पुट करेंगे a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू और हमें आंसर 0 आएगा, तो u विल बी परपेंडिकुलर टू v। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़े थे, 9th 10th 11th, ये सारा जो भी था हमने मिला जुला करके यहाँ पर आपको पूरा बेसिक बताने की कोशिश की है। यहाँ पर जो भी बेसिक था हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो स्टूडेंट्स ये सारे बेसिक्स आपको आने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अवर चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब यहाँ पर याद रखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और आगे के जो भी चैप्टर्स हैं ये सारे कनेक्टेड चैप्टर्स हैं और ये उनका जो है फाउंडेशन है। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है तो आपको सारे चैप्टर्स जो है वो बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग आवर 12th स्टैंडर्ड पोर्शन, यानी जो भी हमें 12th स्टैंडर्ड में आने वाला है, जो भी हमें न्यू टॉपिक्स आने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। दैट इज वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर कंबाइंड इक्वेशन। की कंबाइंड इक्वेशन होता क्या है, दो इक्वेशंस को कैसे कंबाइन करते हैं और सेपरेट कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।